इस अतिरिक्त भाव, क्योंकि पीछे जितने भाव बताए गए हैं इसके जो एक्स्ट्रा भाव बताए हैं, पीछे आपके जो भी गुण बताए हैं उनके 56 बताया, पहले 8 बताया, उनके करते करते 64 हो गए, 80 हो गए, 82 हो गए। उसका जो एक्स्ट्रा भाव के बारे में होते हैं, अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त भाव जो रहते हैं भक्तों के, उनके बारे में बताया गया है। जो मेन लक्षण नहीं है वो एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा लक्षण आदमी के में होते होंगे ऐसा बताते हैं श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी। इसके पूर्व वर्णित भावों के 33 लक्षण व्याभिचारी या शोभक कहलाते हैं। व्याभिचारी के 33 लक्षण जो है कहते हैं, जो मेन लक्षण नहीं है व्याभिचारी शोभक कहते हैं, ये सारे विक्षुब्ध अवस्थाओं को बतलाने वाले होते हैं। किंतु ऐसी विक्षुब्ध अवस्थाओं में भी कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम बना रहता है। कहते इस टाइप की जब अवस्थाएं आती हैं, में शुद्ध होता है आदमी, चेतन हो जाता है या बिल्कुल एकदम स्थगित हो जाता है, तो इसमें भी भगवान की जो प्रेम के प्रकार प्रेम जो है बना रहता है। एक्चुअली गोपियों और भगवान के बारे में ही सब प्रेम बताया है। कोई ऐसे भाव कर सकते हैं भक्तों में, वो जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो भी भक्ति है। हमारे जैसे जो निम्न कोटि के भक्त हैं उनमें ये सब चीजें नहीं आती। हमारे तो भगवान के प्रति इतना प्रेम भाव ही नहीं हुआ, अभी हमारा ज्ञान ही प्रकट नहीं हुआ, अभी हमारा शास्त्रों के प्रति इतना जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई, या जप के प्रति जिज्ञासा नहीं, तो हम लोगों में चीजें उनके उच्च कोटि के भक्त हैं उनके बारे में बताया गया। इन लक्षणों की 3 कोटियों में रखा जा सकता है। आगे बताया गया है उत्तम, मध्यम तथा निबन। ये इस प्रकार के भक्तों में आते हैं। प्रेम में अनेक शोभक लक्षण होते हैं, यथा द्वेष, जिसको मत्सर कहते हैं। देखो इसमें हिंदी जो है बड़े कठिन कठिन शब्द आते हैं इसमें, क्योंकि हमारी जो हिंदी और खासकर बम्बे वाले की हिंदी का तो पूरा कचूमर निकल जाता है भाषा का ही। किधर जा रहे है, कहाँ से आ रहे है, क्या है, मतलब कुछ भी समझ नहीं आता बराबर सामने वाले को भी। पर यहाँ पे जो हिंदी लिखी है वो हिंदी वालों को समझ नहीं आएगी। यथा द्वेष, जिसको मत्सर भी कहते हैं, चिंता, गर्व, ईर्ष्या, निर्णय, क्लीबता, क्षमा, अधैर्य, लालसा, शोक, संशय, दृष्टा। तो ये व्यभिचारी जिसके लक्षण की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लक्षण में भी भगवान का प्रेम के प्रेमी प्रेमी का जो ऐसा प्रेम होता है, इस टाइप के भी लक्षण में भी प्रेम जागता है, ये बताया गया है। श्री रूप गोस्वामी ने विभिन्न प्रकार के व्याभिचारियों का सुंदर विश्लेषण किया है। देखिए आचार्यों ने सारी चीजों का इसका विश्लेषण कर दिया, सब चीज बता दिया कि जो नहीं होने चाहिए लक्षण, इस टाइप के लक्षण भी भक्ति में रहते हैं, उसमें भी प्रेम जागता है। अगर किसी के प्रति द्वेष भी है तो भी प्रेम के प्रति द्वेष रखते हैं कि देखो ये मैं तो इतना करता हूँ, ये चाहता हूँ मेरे प्रति ऐसा हो रहा है, ये देश के प्रति से सोचते हैं। यद्यपि अंग्रेजी में अनेक संस्कृत शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढ पाना कठिन है, फिर भी अब इनका विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ तो इंग्लिश बताया, हमारे तो हिंदी के लिए भी ये इसका शब्द ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे कठिन शब्द इसमें दिए गए कि हमारे हिंदी में भी समझना बड़ा कठिन सा हो जाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे की उन्नति देखकर जलता है, उसकी मनोदशा द्वेष कहलाती है। तो किसी की तरक्की से जलना या किसी के चेहरा या कोई भी उसका जो देख के उससे द्वेष करना या ईर्ष्या करना, ऐसी मनोदशा द्वेष कहते हैं उससे किससे जलन रखनी। ये अच्छा क्यों हो गया, ये बड़ा क्यों हो गया, इसके बच्चे अच्छे क्यों निकल रहे, बच्चे हमारे भी है परंतु इसके बच्चे ज्यादा क्यों पड़ गए, इनकी नौकरी क्यों अच्छी है, घर में अच्छे अच्छे खासे कैसे रहते हैं। या भक्तों को देख के बड़े चिढ़ते हैं, कोई भक्तों का गरीब होते हैं हंसते रहते हैं, चेहरे पे रौनक रहती है और मस्त भगवान का नाम लेते हैं। वो बड़े देखते हैं कि इनके तो है भी कुछ नहीं और फिर भी मस्त रहते हैं।
ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, जो भगवान के इसमें लगाते हैं वो प्रसन्न रहते हैं तकरीबन। अब नहीं, जो अच्छे भक्त हैं, आप में से कितने बहुत सारे भक्त होंगे जो प्रसन्न रहते हैं, तो लोग देख के दिखते हैं, यार इनके चेहरों पे रौनक देखो, एकदम खाते में कुछ नहीं है, इतना ये नहीं है वो नहीं है, हम तो नॉन वेज खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, दारू पीते हैं, खूब खा जाते हैं, उसके बाद भी हमारे चेहरे पे 12 बजे पड़े हैं। और ये लोग कुछ खाते नहीं है, बिल्कुल सिंपल खाते हैं, उसके बाद भी चेहरे की रौनक देखो। तो इसको जलन कहते हैं, किसी उन्नति से जलना, या कोई बड़ा पैसे वाला हो गया उससे जलना, इसको द्वेष भी कह लेते हैं। जब कोई आकाश में बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं, गरजते देखकर डर जाता है, तो उस भय से चिंता उत्पन्न होती है ऑटोमेटिकली। कभी ऐसा आदमी शांत चल रहा हो, तो जब एकदम बादल गरजते हैं, जोर का धमाका होता है, तो कई बार तो चिकन निकल जाती है, आदमी डर जाता है, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, या अपना सर छुपा लेते हैं, जैसे कोई पत्थर पत्थर गिर रहा है ऐसा सर छुपा लेते हैं, तो अकस्मात इसको डरते हैं, तो इस भय से चिंता उत्पन्न होती है। अतः भय तथा चिंता को एक माना जाता है। तो शब्दों का पर्यायवाची शब्द इसमें बताया गया, एक एक शब्द के दूसरे शब्द को क्या कहते हैं। मनुष्य द्वारा अपनी वास्तविक दशा को छिपाने की इच्छा अभिष्ठा या गोपन कहलाते हैं। जो अंदर अंदर रखते हैं उसको गोपन, गोपनीय चीज, गोपन मतलब अभिष्ठा, गोपनीय चीज गोपन कहलाती है। और श्रेष्ठता प्रदर्शित करने की इच्छा गर्व या दम कहती है। अपने आप को कोई चीज ज्यादा करके शो करना, कि मैं बड़ा अच्छा भक्त हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं प्रभु हूँ, ज्यादा कोई कुछ भी चीज में शो करना, तो उसको कहते हैं दम्भ या गर्व। या मैं सुंदर ज्यादा हूँ, या मैं पढ़ाई ज्यादा करता हूँ, या मुझे श्लोक बड़े आते हैं, मैं तो रोज ये कर रहा हूँ, मैं भक्ति तक बांट रहा हूँ। तो जब ये चीजें भक्ति में आ जाती हैं, तो उसको गर्भ दम्भ कहते हैं। तो उसके लक्षण बताए गए हैं। इन दोनों को कपट के अंतर्गत रखा गया है। तो ये दोनों चीजों को कपटी है, तो भक्ति के प्रति कपट हो गए। ये भक्ति प्रति अपने प्रति कपट है, वो दूसरे के प्रति नहीं है। तो घमंड करना मतलब अपनी भक्ति को नाश करना। कोई चीज का ज्यादा पैसे वाला हो, उसको बड़ा घमंड है, वह सुंदर हो, कोई स्त्री सुंदर हो, मर्द तो ज्यादा सुंदर कम ही होते हैं, होते भी तो नहीं, परंतु स्त्री ज्यादा जो सुंदर है तो मालूम नहीं पड़ता है, ये जोरदार से होते हैं। या ज्यादा कोई पढ़ाई लिखाई कर जाए, उसको भी घमंड हो जाता है। तो कहते हैं ये भक्ति के लिए जो खराब है, दोनों चीजें सही नहीं है, कपट के अंतर्गत रखा गया इसको। इसके अंतर्गत अभिता तथा गर्भ दोनों पाए जाते हैं। अन्य द्वारा किए गए अपराध को सहन न कर पाना अमर्ष है। कि अंदर अंदर चिढ़ना, किसी ने बोल दिया तो अंदर अंदर ही इसको हर्ष नहीं होना, अमर्ष मतलब अंदर अंदर ही गुस्से रहना। किसी ने कुछ बोल दिया तो वो सहन नहीं कर पाना और चिढ़ते रहना। और अन्य के ऐश्वर्य को सहन ना कर पाना इस ईर्ष्या है। और दूसरे के वो जो ऐश्वर्य हमने बताया उसको सहन नहीं करना, देख के चिढ़ना। एक्चुअली ज्यादातर आदमी क्या है, अपने आप से दुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। कि इसका अच्छा क्यों चल रहा है, इसको अपने कुछ ये नहीं है, तो उसको डाउन करने के लिए आदमी अपने आप को डाउन कर लेता है, कि कुछ मेरा तो जाए जाए पर इसका जहां जाना चाहिए। कई ऐसे स्टोरी आती है, कोई बोलते कि मेरी एक आंख फूटे तो पड़ोसी दो आंखें फूट, किसी ने वरदान दे दिया कि मांगो, तो पड़ोसी को सजा देने के लिए मेरी आंख फूट जाए। उन्होंने बोला आपको एक मिलेगा, उनको दो मिलेगा, तो बोल दिया मेरी एक आंख फूट जाए, तो पड़ोसी दो आंखें फूट गई। तो ऐसे भी लोग रहते हैं। देखो कहानियां बोली गई है, समय बताया गया है कि ऐश्वर्य, अन्य के ऐश्वर्य को सहन ना कर पाना ईर्ष्या कहलाता है। तो ईर्ष्या तो खैर बहुत तकलीफ चीज है, चाहे भौतिक में हो, आध्यात्मिक में हो, किसी के प्रति ईर्ष्या रखना ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि इससे बुद्धि का नाश बहुत होता है। मन का मन में कचरा फैलता रहता है, जिससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, पूरी आत्मा में भी जाकर जाकर तकलीफ देती है। तो अगर किसी से कोई चीज नहीं अच्छा लगता है बोलते, तो चुपचाप साइड में हो जाओ या ध्यान मत दो। और जब हम ईर्ष्या करने लगती, देखो ये जो साधारण जीव है कलयुग में, हर एक इंसान का एक गुण ही है। अब गुण बोल दो, गुण बोल दो,
ईर्ष्या तथा अमर्ष दोनों ही असहनशीलता से उत्पन्न होते हैं। जब हम सहनशीलता नहीं है, दम नहीं है हमारे में, ये शांति नहीं है इसमें, तब जाके ये दोनों चीजें चालू होती हैं। किसी शब्द का सही अर्थ स्थापित करने की क्षमता निर्णय कहलाती है। कहते हैं कि कोई भी चीज है, किसी शब्द का सही ढंग से नहीं बोलना, सोचना नहीं, पहले सुनना नहीं, उसका सोचना नहीं, इससे पहले बोल देना। मालूम नहीं है, वो आजकल तो बहुत ज्यादा सलाहकार बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, फ्री में सलाह मिलती है। कोई आप पूछोगे नहीं, इससे पहले सलाह देने लग जाएंगे, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, आप मंदिर अभी क्यों जाते हो, आपकी पढ़ने की उम्र है, आप ये कुछ पूछो नहीं, उससे पहले आपको सलाहकार जो है दुनिया भर के मिल जाएंगे, दुनिया भर की आपको नई नई चीजें बताने मिल जाएंगी। तो ऐसे कहते हैं कि पहले अर्थ निर्णय के पहले विवेकपूर्ण विचार करना है, पहले उसको सोचना है। कोई चीज किसी को बोलना है, कोई गाली भी दे रहा है तो, या कुछ बोल रहा है तो पहले सोचना है कि सही दे रहा है, गलत दे रहा है, मेरी गलती है कि नहीं गलती है, या मैं बोलूंगा इसको जवाब दूंगा तो इसका आगे क्या रिजल्ट क्या निकलेगा, झगड़ा हो जाए। मान लिया अभी तो गालियां दे रहा है, कहीं उसका उत्तर दे दिया, कहीं दो आगे चांटे मार दिए, या और कुछ कर दिया तो और जाते। तो ये चीजें बोलने का मतलब ये है कि सोचना है पहले कि इससे आगे निर्णय क्या निकलने वाला है, उसके बाद जाके आगे बढ़ना है। कोई भी काम हम करते हैं तो पहले वो निर्णय के बारे में, निर्णय से पहले विवेकपूर्ण अपनी बुद्धि से शांति से बैठ के उसको विचार करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है कोई भी निर्णय लेना। कि तुरंत यस कर लो, ठीक है करो जी, बस हाँ चलो चलो, कोई बोलते हैं जी पुरानी जगह लड़ाई, चलो। अब ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे बच्चे ने क्या किया या तुम्हारे बच्चे की गलती है, अभी तुमने क्या ना, बच्चे को मार दिया, बस जाना है, मारना है। तो मालूम पड़ेगी गलती अपने बच्चे की थी, या कुछ सी अपनी लड़की की थी, अपने लड़के की थी, अपने पति की थी, पत्नी की थी। इससे पहले झगड़ा होता है और आगे बढ़ जाता है। तो इसमें यह दिया गया है कि आपको, क्या आ गया भाई, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? क्या बीच में क्या आ रहा है भाई? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही प्रभु जी, हरे कृष्णा। आ रही है आपकी आवाज। ये बीच में क्या कुछ चालू किया था आपने? अभी तो अभी दिख रहा है कुछ। अभी तो नहीं दिख रहा है, अभी तो क्लियर हो गया। शायद कुछ मेरे से कोई की प्रेस हो गया। देखो भाई, हम सीधे साधे आदमी, हमारे कोई ये सब आते नहीं, हम थोड़ा कुछ आ जाता तो तुम्हारे टेंशन बढ़ जाती है, क्या हो गया एकदम कट हो जाएगा तो फिर हमारे मोबाइल में नहीं सच बैठेगा। क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ। नहीं प्रभु, समा तो ये भी कि हम जिस लायक हम उस हिसाब से बात ही कर रहे हैं, बाकी तो क्या। तो ये ईर्ष्या की बात बता दी। उसके बाद कहते हैं कि ऐसे अर्थ निर्णय के पहले विवेकपूर्ण विचार होना आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी बताया। देखिए पहले तो क्या कि क्षमता निर्णय कहलाती है, उसके बाद कहते हैं कि बिल्कुल जरूरी है चीजें, कि सुनो, सोचो, फिर बोलो। तीन चीजें। देखिए सिग्नल पे लिखा रहता है, खासकर हमारे कंटोनमेंट एरिया में जहाँ लिखा रहता है कि रुको, देखो, फिर जाओ। रुक लो पहले, फिर देखो आजू बाजू में, कई जगह सिग्नल नहीं होते, तो रुकना चाहिए, फिर देखना चाहिए, उसके बाद चला जाए। ऐसा नहीं करना। कि यहाँ पे ये बताया गया कि कुछ भी निर्णय लेने से पहले, आगे करने से पहले विचार करो उसके बारे में, सोचिए कि जो बात कुछ हो रही है या हम कुछ भी कर रहे हैं तो इसके नतीजे क्या निकल, सही है कि गलत है। तो अंदर अपने डिसीजन मिल जाता है बुद्धि के, थोड़ा रुकेंगे तो। और तुरंत कर देंगे, मन की गति से कर देंगे तो फिर बात उल्टी सीधी कुछ भी हो सकती है। अतएव निर्णय की स्थापना के अंतर्गत विवेक सन्निहित रहता है। शांति, अगर सोचा है विवेक से आपने कोई चीज बोली है तो कोई निर्णय लेंगे तो उसका मतलब फल गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल सही उसका निर्णय होगा जाएगा। अपने को आज्ञा बताने वाले की मनोदशा दैन्य कहलाती है। कि मैं ही हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं हूँ, मैं भवू हूँ, मैं फलाना हूँ, तो कहते हैं मनोदशा दैन्य, देखते के बात बड़ी दयनीय होती है। और जब उत्साह का अभाव होता है तो वह किलिपता या कायरपन कहते हैं। तो हर चीज को उत्साह चाहिए, भक्ति में कर रहे हैं, आज चलते हैं, मंगल आरती में जाते हैं, जपा करते हैं, कर लेंगे, देखेंगे, तो उसको क्लिपता कहते हैं। कि बिल्कुल आपको उत्साह ही नहीं है कोई चीज में, उत्साह धैर्य निश्चय तत् कर्म प्रत्याग। तो इस उत्साह धैर्य निश्चय ये जो है, यही गोस्वामी प्रपाद ने अगले इसमें जो
उपदेशामृत में ये दिया गया है, बहुत अच्छे श्लोक है, 11-12 श्लोक। तो कहते हैं हर एक चीज में उत्साह होगा, उत्साह के काम किया जाएगा। पहले सोचना समझना, फिर उत्साह दिखाना है। बिना उससे अगर काम भक्ति में करते हैं, कोई चीज करते हैं, तो आपका काम, कहते हैं उत्साह का अभाव होता है तो वह क्लिपता या कायरपन के रहता है। तो हर एक चीज के लिए, जैसे अभी जो लड़ाई चालू थी, तो अगर आर्मी वालों को उत्साह ही नहीं होता, ठीक है चलते हैं, अभी लड़ाई लगी है कोई बात नहीं, पाकिस्तान को देख लेते हैं, बम मारेगा तब करेंगे, अब क्या जल्दी लगी है, इतना क्या पड़ा हुआ है, क्यों चल रहे हैं। तो जब तक तो काम को उत्साह चाहिए, बिल्कुल दृढ़ता चाहिए। इसलिए कभी कभी दैन्य में क्लिपता भी आ जाती है। अब क्लिपता शब्द देखो, नए नए शब्द है जो हमारे दिमाग से आ रहे हैं। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह धैर्यवान कहलाता है। बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांतिपूर्वक धैर्यवान, मतलब कोई भी काम बिल्कुल सोच समझ के कोई चीज करना है, सुनना है, उसके बाद डिसीजन लेना, तो धैर्यवान। और अन्य के अपराधों को सहन करने की शक्ति से चलता है। और पीछे पड़ा हमने धृति कहलाती है। किसी ने कोई गलती कर दी है कि नहीं, जाके मान लिया, कई बार हम ही के पहले थे, बच्चे ने कुछ पूछा भी नहीं, सुना नहीं, कोई गलती कर दिया, नहीं पढ़ आया, लेट आया, तो 2-4 जमाने के बाद पूछते हैं कि भाई क्यों लेट आया। पहले 1-2 जमाई दिए, उसके बाद पूछना, पहले पूछना नहीं। तो इसके लिए क्या है, सहनशीलता, नीति क्या थी, कोई भी पहले धैर्य रखना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद सारे काम को आगे बढ़ाना है। अतः क्षमा तथा धृति समानार्थी हो सकते हैं। तो समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द इसके दिखाए गए हैं। समय बीतने के प्रति उत्सुकता का होना अधैर्य कहलाता है। अगर टाइम निकल जाए उसके बाद उत्सुकता दिखाई तो कोई मतलब नहीं, कहते हैं अगर टाइम है उसी टाइम उसका दिखानी है, कोई चीज हो रही है तभी दिखाना है, रोब भी दिखाना है, जब रोब दिखाने की चीज तब दिखाना है। अब दिखाते रहे, निकल गया, अरे मेरे को नहीं बताया, मैं तो अभी 2 मिनट में कर देता हूँ, मेरे को बताया नहीं आप लोगों ने, फिर उसका दिखा। जबकि मालूम होता तो चुपचाप बाहर से देखते रहते हैं, धरने तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ थोड़ी आते हैं लोग, हमारे पड़ोसी हमारे कौन से आते हैं काम में। आजकल ये खासकर भारतवासी में, जब तक किसी के अपने घर पे नहीं पड़ती है नहीं बोलते हैं। आज ये दूसरा समाज जो है, ये अभी आपने देखा उधर कलकत्ता में घटना हुई है, तुलसी का वो जो मंदिर था, उसका तुलसी उठाने के लिए एक भक्त के लिए कुछ बोला उसको, तो हजारों हजारों आदमी आ गए, पुलिस वालों को पीट दिया। बताइए कि मिनट नहीं लगी। खारगर में एक लड़का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी मुसलमान की, तो मंदिर के सामने बोल दिया, तो कम से कम भी 300 गाड़ियां, टैक्सियां और स्कूटर लग गए इन मुसलमानों को। बताइए 1 मिनट। परंतु हमारे शक्ल कब आएगी, जब पीट पाट के चल जाएगी, जब अरे हमारे तो बताए नहीं, हमें फोन करते, हम तो मिनट में आ जाते उधर, हम तो मेरे को तो मालूम नहीं पड़ा। जबकि मालूम सब चीजें होती है, ये हम लोग मतलब सब हमारे में चीजें होता है। तो ये एक बताया कि समय बीतने के प्रति उत्सुकता का होना अधैर्य कहलाता है। और जब कोई अद्भुत वस्तु दिखती है तो आश्चर्य आता है। अधैर्य आश्चर्य के कारण उत्पन्न हो सकता है। अतएव अधैर्य तथा आश्चर्य समानार्थी हो सकते हैं। आश्चर्य करना, धैर्य करना, मेरे को मालूम था, ये एकदम शोबाजी करना कि मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है, धैर्य दिखाना, धैर्यबाजी दिखाना, एकदम बताओ ये। तो जो चिंता प्रछन्न रहती है तो इसे लालसा कहलाते हैं। किसी के प्रति चिंता ढकी रहती है तो लालसा कहलाती है। अतएव चिंता तथा लालसा भी समानार्थी हो सकते हैं। जब कोई किसी अपराध के लिए शोक व्यक्त करता है तो उसकी भावना ब्रीड़ा, अब देखिए ब्रीड़ा एक शब्द आए हैं, अब हमारे तो कभी बाप दादाओं ने नहीं ये शब्द पढ़े हैं ब्रीड़ा, ये उसकी भावना। तो देखिए कितने कितने शब्द, कितने कितने ये विद्वान आदमी थे जिन्होंने शब्द लिखे हुए किसी चीज में। जब कोई किसी अपराध के लिए शोक व्यक्त करता है कि मेरे से गलती हुई, तो इस भावना को ब्रीड़ा कहलाते हैं। इस प्रकार ब्रीड़ा तथा शोक पर्यायवाची हो सकते हैं। तो ब्रीड़ा भी शोक का एक दूसरा शब्द है, परंतु ये सुनने में तो हमारे बहुत कम आते हैं। तो उसकी भावना ब्रीड़ा कहलाती है। इस प्रकार ब्रीड़ा तथा शोक पर्यायवाची हो सकते हैं। बहुत ज्यादा हुए। शंका तर्क का एक पहलू है। दृष्टता दिखलाने के बाद मनुष्य चपल हो जाता है, चल बिल्कुल चापलूस हो जाता है। अतः चपलता दृष्टता सामर्थी हो सकते हैं। बिल्कुल अपने आप को ज्यादा सो दिखाना, ज्यादा चीज दिखानी, और दृष्टता हो सकते हैं।
ये सारे लक्षण अनुभाव में सम्मिलित होते हैं तो वे संचारी कहलाते हैं। ये सारे लक्षण दिव्य हैं और विभिन्न प्रकारों से विभिन्न परिस्थितियों में कार्य कारण द्वारा प्रकट होते हैं। वे प्रेमी तथा प्रेमिका के मध्य प्रेम के आदान प्रदान सीखे हैं। मैंने बताया था स्टार में, क्योंकि ज्यादातर ये जो लक्षण मिलते हैं प्रेमी और प्रेमिका के बारे में ही मिलते, तो गोपियों का और भगवान के प्रति जब भगवान चले गए थे, छोड़ के रासलीला छोड़ के चले गए, छुप गए, राधा रानी को मान हो गया तो मान छोड़ के फिर गायब हो गए, तो जब ये सब चीजें उनके दिमाग में चीजें आने लगी तो ये भी है उनके लक्षण प्रेमिका के बारे में बताया गया है। जब उन्हें द्वेष करता है या निंदित होता है, अभी खोल दो खिड़की है, अभी बरसात रुक गई तो बहुत गर्म हो रहा है, तो वे संचारी कहलाते हैं। सारे लक्षण दिव्य हैं और विभिन्न प्रकारों से विभिन्न परिस्थितियों में कार्य कारण द्वारा प्रकट होते हैं। वे प्रेमी तथा प्रेमिका के मध्य प्रेम के आधार में सिद्ध। जब उसे द्वेष करता है या निंदित होता है तो उसके शरीर के रंग में परिवर्तन आ जाता है। इसे द्वेष करता है या खुद भी निंदित होता है, किसी द्वारा कोई निंदा हो जाती है या किसी के द्वारा कोई बोला जाता है तो उसके चेहरे के रंग भाव पड़ जाते हैं, तो मालूम पड़ जाता है कोई बात होगी भाई तेरे चेहरे में, चेहरा दिखा देता है, सब चीजें चेहरे से मालूम पड़ जाता है। इसे विभाव की श्रेणी में गिना जा सकता है। कभी कभी मोह, मूर्छा तथा प्रबल चिंता भी विभाव माने जाते हैं। जब ऐसे अनेक लक्षण होते हैं तो उन्हें अनुभाव के अंतर्गत रखा जा सकता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि त्रास, निद्रा, श्रम, आलस्य तथा नशे से उत्पन्न मद को भी कभी कभी संचारी भाव के अंतर्गत सारे ये भाव भी बताए गए, इसलिए व्यभिचारी पहले बोल दिया। नशा भी ऐसे बताया। गुरु महाराज कहते थे कि रोटी था अमेरिका में, वो जपा भी करता, 16 महीना जपा करता, तो रोज का दारू दारू पीता रहता, तो जपा करता रहता, तो भगवान ने ऐसे आदमी को, या कंस भी भगवान को याद करता रहता कि उनको मालूम था कि चीज होनी है, क्योंकि नारद मुनि ने बोला हुआ था, परंतु वो निष्ठा भी करता रहता था भगवान के प्रति, कभी उसको बेचा कभी उसको बेचा था, परंतु इस बहाने भी वो याद करता रहता निष्ठा। नशे से उत्पन्न मद को कभी कभी संचारी भाव के अंतर्गत रखा जाता है और वे प्रबल आकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। जब ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है तब ये सब भाव जो है उत्पन्न होते हैं। वितर्क मति, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, हमारे बहुत टाइम लग जाता है। वितर्क मति बुद्धि को बोला गया, स्थैर्य, स्मृति, याद, हर्ष, अज्ञान, दीनता तथा अचेतनता, सुषुप्ति ही अनुभाव के विभिन्न लक्षण हैं। प्राश्रिता को भी अनुभाव के अंतर्गत रखकर उसे श्रेष्ठ, वर तथा अधम अवर, इन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। श्रेष्ठ तथा अधम प्राश्रिता के प्रत्यक्ष अंतर का निर्णय रूप गोस्वामी ने किया है, जिसे यथास्थान दिया जाता है। ये सब आचार्य है, आचार्य ने दिया रूप रूपानु का, हम भी रूपानु का लिखते हैं, तो हमारे मेन आचार्य हैं रूप गोस्वामी जी। और रूप गोस्वामी पाद ने जब ये चीजें बताई है तो इसमें कहीं भी संशय नहीं करना चाहिए। ये चीजें जो बताइए तो वो भगवान के नाम, आपको खास पार्षद है वो, अंतरंग पार्षद बोलते हैं, अंतरंग पार्षद है वो, कितने महाप्रभु ने पूछना है। तो ये चीज एक भक्त चला उठा, अरे मुझे मथुरा मंडल नहीं दिखता, यद्यपि मथुरा का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किंतु मैं स्थान को देख नहीं सकता, तो फिर मेरे इन नेत्रों से क्या लाभ। ये कथन कृष्ण के प्रति प्रबल अनुरक्ति से उत्पन्न मथुरा मंडल को देखने की प्रबल इच्छा है। ये अंधा व्यक्ति का बताया गया कि मेरी आंखें नहीं है और मैं मथुरा देखना चाहता हूँ, तो उसका ये भाव बताया गया है। तो मैं 2-3 लाइनें पढ़ के मैं बंद करूंगा। कृष्ण के प्रति प्रबल अनुरक्ति का दूसरा उदाहरण है भीम के उस कथन में मिलता है जब वे कहते हैं मेरी भुजाएं वज्र के समान है, किंतु उन भुजाओं के होते हुए भी शिशुपाल का मैं वध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भगवान को जब अगर सेवा में भगवान को पूजनीय बताया गया तो उस टाइम शिशुपाल गाली निकाला, चूर चूर नहीं कर सका। कहते हैं कि अतः बलिष्ठ भुजाओं का क्या लाभ इस दृष्टांत में,
भीम अत्यंत क्रुद्ध थे, किंतु क्रोध के प्रभाव से उनकी निराशा कृष्ण के प्रति प्रबल आकर्षण के कारण बनी। इस दृष्टांत को क्रोध में कृष्ण के लिए प्रबल अनुरक्ति कहा जा सकता है। तो क्रोध भी जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया तो भगवान के लिए किया। और यहाँ पे यही भीमसेन का बता रहे हैं कि भीम को बता रहे हैं कि भाई अगर भगवान को जब सबने सब सम्मति से भगवान को एक अग्नि पूजा के लिए बिठाया गया युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, तब जाके शिशुपाल जो गाली इनको निकाल रहा था तो कहते कि मेरा फायदा क्या इतने में, इतनी बड़ी मेरे ताकत का क्या फायदा, मैं इसको मार नहीं सकता हूँ। परंतु कोई कोई चीज जो है धैर्यवान देख के उन्होंने अपने आप को शांत किया उनके भगवान के प्रति प्रभाव। तो मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। कल कोई पढ़ेंगे तो इससे आगे, जब अर्जुन ने कृष्ण के विश्व रूप को देखा तो इसके आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। अभी हम गीता पढ़ेंगे यथारूप। कीर्तन हो ही गया वैसे, टाइम तो काफी है। मुझे बताया गया है श्लोक संख्या 9, अध्याय 4, श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म चे में दिव्यमेवं यो वेति तत्वता त्यक्ता ते हम पुनर्जन्मम नेति मवेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पूर्व जन्म नेति मवेति सो अर्जुना। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मवेति सो अर्जुना। शब्दार्थ अभी आप बोलेंगे साथ में। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्लोक रिपीट करना है क्या प्रभु जी, कुलतार प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, मैं एक्चुअली म्यूट हाँ कर रखा श्लोक था। जब पढ़ेंगे तो ठीक है। हरे कृष्णा। तो कोई हरे दोहराएंगे कृष्णा। श्लोक? मैं हरे पढ़ू कृष्णा। पहले? मैंने अनम्यूट कर दिया। भावना माता जी आप पढ़ रही है? जी प्रभु जी, मैं बोलती हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। शब्दार्थ जन्म 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 कर्म कर्म करम कर्म कर्म च च भी भी मैं मेरे 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 दिव्याम दिव्याम दिव्य दिव्य एवं एवं इस प्रकार इस प्रकार यह यह जो कोई जो बेटी व्यक्ति जानता है जानता है तत्वता तत्वतः वास्तविकता में वास्तव त्यक्त्वा त्यक्त्वा छोड़कर छोड़कर देहम देहं इस शरीर को इस शरीर को पुनः पुनः फिर फिर जन्म 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 न न कभी नहीं कभी नहीं एति इति प्राप्त करता है प्राप्त करता है माम हम मुझको मुझको एति इति प्राप्त करता है प्राप्त करता है स्व अर्जुन। अर्जुन हे अर्जुन। अर्जुन अनुवाद और तात्पर्य परम पूज्य प्रभुपाद जी के द्वारा। परम पूज्य प्रभुपाद जी की जय। मेरे पीछे दोहराइए, हे अर्जुन
हे हे अर्जुन, अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा जो मेरे मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, कर्मों की दिव्य प्रकृति है, वह इस शरीर को वह इस शरीर को शरीर छोड़ने पर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेगा, पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु अपितु मेरे सनातन धाम को मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान जो है, ये अनुवाद बड़ा अच्छा लिखा है, क्योंकि ये श्लोक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है, और ये गोपा जी या गुरु महाराज की हर जगह इसकी चर्चा रहती है ज्यादातर। तात्पर्य लिखा है, छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। इससे पहले धाम के बारे में बताया जा चुका है। कहते हैं, जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव मतलब जन्म को, सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। विशेषवादी तथा योगी जन के बारे में बताया गया है। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदमय प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है, डाउटफुल है, और इस भौतिक संसार में लौटाने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर को अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। कितना सुंदर बताया भक्त के लिए। ब्रह्म संहिता में 5 का 33 नंबर बताया गया। ये बताया गया कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। द्वैतमच्युतमानादिमत रूपम, यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि ये संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अज्ञेय है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदयात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे ये कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री कृष्ण हैं, श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यति नयनाय।
श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेतास्तर उपनिषद 3.8 इसका कोई विकल्प नहीं है। देखो लिखा है, इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। कोई अन्य विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। ये शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवता का विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे सूक्ष्म दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं। भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। तो यहाँ पे बताया जन्म कर्म चे में दिव्यम यो बेटी तत्पता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति भविष्य। इससे पहले के श्लोकों में भगवान ने अपने बारे में बताया, अर्जुन को बताया गया कि मुझे सब चीज याद है, तू मुझे याद नहीं है, तू मेरे साथ ही आता है, या मैं उससे पहले सूर्य भगवान को ज्ञान दिया, ये दिया वो दिया, सब चीज बता दिया। अब यहाँ पर अर्जुन ये पिछले श्लोक से ये पूछ रहे हैं कि भाई सब चीज तो बता दिया, पर भक्त कैसे आते हैं, भक्त कैसे इसको समझ सकते हैं। इस श्लोक में यहाँ पे लिखा गया है, भगवान का वचन है कि प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। कहते हैं इससे सूचित होता है कि भाई कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसे इस भगवान में कहा गया है, कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का नगर नगर ग्राम ग्राम में पहले की इन्होंने बताया था। तो भगवान जो है, तो पहले हमने जो श्लोक है 7वें श्लोक में पढ़ा कि जो है भगवान साधुओं को उद्धार करने के लिए रखना है, साधुना विनाश है दुष्कृता है, और जो दुष्ट आदमी उनका विनाश करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे पहले तो भगवान ने अपना बता दिया, मैं किसके लिए आता हूँ, क्यों आता हूँ, कब कब आए, सब देता है। पर यहाँ पे सब चीज आते ठीक है, अब उससे तो मतलब कि आप क्यों आते हो, कैसे आते हो, ठीक हो गया। पर हमारे लिए भगवान यहाँ पे मेन श्लोक बता रहे हैं, ये अर्जुन जो मेरे आविर्भाव, मेरे जन्म को तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, क्या ईश्वा कृष्णा सच्चिदानंद नादि राधि गोविंद सर्व कारण करना। भगवान जो है जब भी इस पृथ्वी पे आते हैं कहते कि एज इट इज रूप में आते हैं, इनका कोई शरीर और आत्मा फर्क नहीं। जैसे हमारा आत्मा अलग है, शरीर अलग है, भगवान एज इट इज शरीर में आते हैं। भगवान जब महाभारत के युद्ध में लड़ रहे थे तो उनके कहते लाखों बेटे और उनकी बेटे पोत्रा, उनके बेटों के बेटे जो पोत्रु बोलते पोत्रे हो गए थे। परंतु उस टाइम भी भगवान जो है 25 साल के लग रहे थे। भगवान प्रभु जी कहते कि हमारा जो शरीर है ये मिट्टीमय है, हमारे शरीर का ही मिट्टी, जब मरते हैं तो मिट्टी पानी जल उसमें सब चला जाता है कि मिट्टीमय है। या जो सूर्य लोक में रहते हैं उनका शरीर अग्निमय है, परंतु भगवान का शरीर जो दिव्य है वो एक जैसा रहता है, इधर रहे ऊपर रहे कहीं रहे, उनके शरीर में कोई फर्क नहीं है। कहते इस चीज को आदमी जैसे भाई पहले अपने आप को समझ ले, मैं कौन हूं, पहले अपने आप को आदमी समझे कि मैं कौन हूं, कैसे आते हैं हम लोग, कैसे पैदा होते हैं, क्या
करके हम पाते हैं। क्यों मनुष्य जन्म मिलता है, क्यों दूसरा जन्म मिलता है, ये पहले अपने आप को पूरे समझ लें। मैं कहाँ से आया हूँ और मैं इसके मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं। अभी जैसे आदमी चले जा रहे हैं तो इसके बारे में आदमी सोचता ही नहीं है। अभी आदमी चला गया, ठीक है चला गया, अपने बड़े काम में लग गया, चला। अरे आया कैसे, कहाँ आया, आया क्या किया, किस लिए चला गया। खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा, जाएगा नहीं, खाली हाथ नहीं जाएगा। कर्म को लेके जाएगा, जो कर्म करते हैं उनको लेके जाएगा। पहले ये देखेंगे क्या कर्म करना चाहिए, उसके बाद भगवान कौन है इसके बारे में पढ़े कि भगवान कौन है। अगर भगवान है तो कहाँ पे है, ये चीज दिमाग में आना चाहिए। अगर है तो भगवान कहते मम से जीव लोग जीव भूता सनातना, जो ये है मेरा अंश है, जीव मेरा अंश है। अंश मतलब मेरा ही टुकड़ा है, मेरा ही औलाद है, मेरा ही बेटा है। अब बेटा है तो फिर ये अलग अलग क्यों है, बेटा बाप बेटा अलग अलग क्यों हो रहे। क्योंकि जब तक ये तत्व नहीं समझेंगे, तत्व तत्व नहीं समझेंगे भगवान के तत्व। हम भगवान तो कह रहे हैं कि मेरा बेटा है, पर हम भगवान को समझ गया हमारा बाप है, हम तो समझ नहीं रहे। जब हम ये मानने लग जाएंगे कि भगवान हमारे पिताजी है, जब भगवान कह रहे हैं, अगर कोई आदमी कह रहा है कि भाई ये बेटा है, तो बेटा कह रहा है मेरा पिताजी है ही नहीं, तो रिलेशन बनेगा नहीं हमारा। क्योंकि अगर बेटा बाप बोल रहा है कि मेरा बेटे हैं, ये मेरे अंश हैं, मेरे अंश मतलब मेरे ही बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं। हम बोले हम तो नहीं बच्चे हैं भाई, हम तो किसी दूसरे बच्चे हैं, नक्सलों के बच्चे हैं, हम तो फलाने के बच्चे हैं, हम तो जानते ही नहीं है कौन भगवान, हम तो खाने पीने अपने तो फलाने बाप के बच्चे हैं, इसके बच्चे। तो हमारा रिलेशन जमेगा नहीं, इस तत्व को समझेंगे कैसे हम। उनको सब जब समझेंगे जब हम भगवान में लीन गए, भगवान के साथ घनिष्ठता बढ़ाएंगे। तो भगवान के साथ जब घनिष्ठता किसे बढ़ाएंगे, और ये समझें कि भाई भगवान है तो हमारे से दूर क्यों है। तो बाप बेटा रिलेशन है, भगवान कह रहे मेरा बेटा है, हम कह रहे हैं हमारा बाप है। अरे बाप है बेटा है तो हम दूर दूर क्यों है, क्या रीजन है कि हम बाप, इस तरह बाप से बेटे से हम इतना दूर है, हम कहाँ है, देखिए मृत्यु लोक में है, इस कलयुग में इसमें सड़ रहे हैं। जब हमारा भाई तो बाप तो बहुत धर्म, इतना बड़ा धर्मान है, इतने बड़े लोगों को मारा, गोलोक ना कहते हमारा जो लोक है उसके सामने बिल्कुल जीरो, 10% भी नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग पूरे ऊपर, और हजारों ब्रह्मांड ऊपर इसी टाइप के, जो ज्यादा ज्यादा क्लोज होता है और भगवान के नजदीक उसके जीता उनके पार्षद है, और पार्षद जितने से दूर है, नहीं है कि सारे गए गोलोक धाम तो जाके भगवान के साथ चिपक के जाके हाँ भाई आगे सीधे उनके दरवाजे पे चले गए प्रणाम करने का। नहीं नहीं, आप तो किस लेवल में जा रहे, अंदर भी जाके ये है, उधर भी जाके आपको, परंतु है वो गोलोक धाम सब। जैसे जैसे क्लोज होंगे तो क्लोज होते जाएंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो ये जब समझेंगे हम, इस तत्व को समझेंगे कि हमारे भगवान से क्या मतलब, भगवान के साथ होंगे। और ये कैसे आएगा तत्व, तत्व आएगा जबकि द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको सुनना है, शास्त्रों की वाणी को सुनना है, गुरु की वाणी को सुनना है, आचार्य की वाणी को सुनना है। अगर ये जब श्रवण के द्वारा, ये लिक्विड जो है कान से जाना है, आंख से देखे नहीं आना है। मूर्तियां देखते रहो, आप देखते पहले ही देखते आए। मैं पहले कई बार बोला कि मंदिरों में देखो, हमारे मंदिरों में आते हैं, बड़ी भारी मूर्ति है, उनकी मूर्ति जयपुर बनती है, जयपुर में बनती है, सब चीजें हमारी मूर्तियां जयपुर में बनी हमारी, मकराना से मार्बल से बना, पर ये मूर्तियां देखो, क्योंकि वहां सेवा भाव होता है। जो सेवा करता है उसका भी चेहरा चमक रहा है, और जो सेवा करवा रहे हैं उनका भी चेहरा चमक रहा है, दोनों प्रसन्न, दोनों प्रसन्नात्मक, सब प्रसन्न है। कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हम भी तो उधर से मूर्ति लाए, हमारी मूर्ति में चमक नहीं है, हमारी मूर्ति में चीज नहीं, वो दिव्यता आ जाती है। क्योंकि उनको तत्व भगवान को कैसे सुनाना है, भगवान को कैसे खिलाना है, भगवान की कैसे बात करनी है, भगवान के लिए कैसे रोना है, भगवान का कैसे श्रम करना है। जब तक ये तत्व समझ जाएगा तब तक हमें ये चीजें, क्या निरुशेषवादी था योगी जैन। अब जो आपने देखा बड़े बड़े योगी होते हैं निरुशेषवादी, दुर्वासा मुनि, छोटी सी स्टोरी आती है दुर्वासा मुनि की, जो जामे अमरीश महाराज, हरे कृष्णा,
अमरीश महाराज क्या किया, वृंदावन में व्रत कर रहे थे, व्रत करते पत्नी के साथ शांति से भगवान का भजन कर रहे थे। अब दुर्वासा मुनि आ गए, उनकी परीक्षा लेने आ गए कि भाई बहुत बड़ा भक्त हो गया ये वो है। बोल दिया कि हमें, जबकि बेचारे कब आ रहे, जब द्वादशी व्रत खोल रहे हैं, द्वादशी चालू है, व्रत खोल रहे हैं एकादशी का, उस टाइम आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे भोजन कराओ। अकेले नहीं, उनका 10 से 20 50 हजार शिष्य साथ में होता था, सबको भोजन कराना पड़ेगा, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमरीश महाराज जी राजा थे, ठीक है। जो ये नौवें स्कंद में आता है पूरी स्टोरी इनकी। हरे कृष्णा, ये आवाज आ रही है प्रभु, जरा डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्रभु जी स्पीकर ऑन हो गया सबके, 3 4 5। हरि बोल। तो और क्या, हमारा भी कॉन्सेंस पूरा आगे पीछे हो जाता है ऐसे, और तो कुछ नहीं किसका होता। माता जी, किसका डिस्टर्ब कर रहा है? प्रभु जी अनीता धीमान और दर्शना कांता शिव, 3 4 है प्रभु जी। अच्छा, जस्ट शिवेश। चलिए कोई बात नहीं। तो योगी जैन की बात बता रहा हूँ, योगी जैन के पापा ने लिखा है कि उनको कष्ट का अनेक एक जन्म लगते हैं, कष्ट होने, कष्ट होने के बाद भी उनकी विधि इतना लाखों जन्म लग जाते हैं, कह रहे हैं भगवान को समझने के लिए लाखों जन्म लगते हैं। उसके बाद भी दुर्वासा मुनि इतने बड़े योगी होने के बावजूद एक भक्त को बोलते हैं कि भाई मेरे को प्रसाद खाना है, प्रसाद की व्यवस्था करो, परंतु उससे पहले मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। अब स्नान कर रहे हैं, हजारों हजारों शिष्य हैं, लग गए स्नान कर रहे पानी में, खुले पानी में मस्ती लगे करने। वहां पे उनका एकादशी का व्रत खोलने का टाइम हो रहा है, समय निकल जा रही है। महाराज अम्बरीश ने पूछा, विद्वान ब्राह्मण थे, उन्होंने पूछा कि अभी क्या करूं मैं, मेरे सामने विकट परिस्थिति है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, जल पी लीजिए, तो जल एक अनाज में भी नहीं आता है और आपका फास्ट भी खुल जाएगा। देखो ब्राह्मण जैसे प्रभुपाद जी को चीज बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी की अथॉरिटी है चीज बोलने की, तो जैसे ब्राह्मण को कहते हैं उन्होंने बोल दी। तो उन्होंने मात्र जल पिया, 2 बूंदे पी ली कि भाई इसका प्राण का समय हो जाएगा, तो फिर ये एकादशी का व्रत कर। तो देखिए योगी जी ने वहां दुर्वासा मुनि, योगी जी, योगी आदित्यनाथ योगी की बात नहीं हो रही है, दुर्वासा मुनि की बात हो रही है। योगी सोच रहे कि मुख्यमंत्री जी की बात हो रही है, ये दुर्वासा मुनि जी की बात हो रही है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देख लिया उस चीजें कि राजा ने व्रत खोल लिया मुझे बोले। अब ये देखियो ब्राह्मण भी है, दुर्वासा मुनि ब्राह्मण है, मुनि है, जबकि यहाँ प्रभुपा जी उसमें वो तो लिखते हैं एक श्लोक में, उसमें है कि नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय कृष्णाय गोविंदाय गोविंदाय नमो जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ब्राह्मणों के और गाय के भगवान जबकि सूर्यदेव उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनको वो पूजनीय मानते हैं, किसको, ब्राह्मणों। विश्वास मुनि ब्राह्मण थे, परंतु ब्राह्मण जब ऐसी चीजें कर देते हैं योगी होने के बाद भी, तो उसको तो उन्होंने जब आए हो दुर्वासा मुनि ने उनको बोला कि तुमने मुझे खाने के लिए बुलाया और मेहमान आने से पहले, एक योगी आने से पहले आपने व्रत खोल दिया, आपको उसकी सजा मिलेगी। बहुत बड़े गुस्से हो गए एकदम। तो प्रभा जी कह रहे कि इतना कष्ट करने के बाद इतनी, क्योंकि योगी बनना जो है कोई साधारण बात नहीं है। योगी चाहे नाम रख लो बात है, परंतु यहाँ पे कई पहाड़ियों में जाके नंगे रहना पड़ता है, बर्फ पे रहना पड़ता है, आपको बरसात में रहना पड़ता है, आग के बीच में रहना पड़ता है, शमशान घाट में रहना पड़ता है, तब जाके इतनी बद्दी को होने को बोला। एक हम लोगों को प्रभुपा जी ने मंदिर दे दिए। प्रभुपा जी कहते हैं मेरे मंदिर जो है बैकुंठ धाम है, साक्षात वहां कीर्तन चलते रहते हैं, भगवान के दर्शन होते रहते हैं, भक्तों के दर्शन होते रहते हैं। देखिए कुछ करना नहीं है, लोग गा रहे हैं, गा रहे हैं, कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रभुपा जी ने दिया है कि इसको अमेजन कोई सोच नहीं सकता इसके बारे में कि अब सोचिए, देखिए कितना सस्ता पा दिया है। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, बढ़िया से जाओ करो, कोई लेना है ना दे। योगी लंगोट मिलेगा, पहनने को नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, शरीर सड़ रहा है, गल रहा है, कुछ नहीं रहा है, जूमे पड़ी है शरीर में,
नए नए सालों साल हो जाते हैं, बांस मरता है शरीर। ऐसी तपस्या करने के बाद ये पूरा मालूम पड़े क्षीण हो गया, जैसे हिरण्यक का शरीर पूरा खा गई, चीटियां उटियां खा गई थी। जो करते 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 पूरा भगवान को, ब्रह्मा जी को याद करते करते, किसके लिए शरीर सत्यानाश कर लिया, हजारों साल तपस्या कर ली, लुगाई को भी लेके चला गया, उनकी बीवी को लेके चले गए, बताओ देवता लोग उठा तपस्या कर रहे किसके लिए? मैं ब्रह्म, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए। अरे दुश्मनी निकालने के लिए तो तपस्या करनी जरूरत है, शरीर जला ली कि योगी जनों के। तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि एक अपनी जटा से एक ऐसा मारते हैं कि राक्षस, ऐसा राक्षस निकलता है, राक्षस निकलता है, वो अम्बरीश महाराज को खाने के लिए दौड़ता है। परंतु भगवान अम्बरीश महाराज भगवान भक्त को, भक्ता के कितने दयालु है। भगवान कह रहे कि मेरे भक्त जो है मैं उनको हृदय में रखता हूं और वो मुझे हृदय में रखते हैं, इसलिए हमारा बिल्कुल, मुझे लक्ष्मी प्रिय नहीं है, मुझे और भी कोई प्रिय नहीं है, मुझे बलराम जी प्रिय नहीं है, जितने मेरे भक्त प्रिय हैं, भक्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान कह रहे बाबा, यहाँ भगवान को सुदर्शन आ गया। भगवान को तो पीछे दे, सुदर्शन पहले एट ए टाइम, उनका गार्ड जो है भगवान का सिक्योरिटी गार्ड एट ए टाइम, देखो एनएससी कमांडो आ गए तो 1 मिनट में सुदर्शन। अमरीश महाराज कुछ नहीं हो, खड़े रहे बेचारे हो, ठीक है, खाते रहे। परंतु क्योंकि जब इस स्टेज में चला जाता है, इस दिव्य चीजों में चले जाते हैं, तत्व को आदमी जान लेता है, तो उनको फिर भगवान के अलावा कुछ चीज नहीं दिखती है। सोते जागते नहाते धोते, जो भी गुरु महाराज महाराज सो रहे हैं, लास्ट टाइम है, निद्रा में बिल्कुल उनको होश नहीं है, बिल्कुल बेहोश पड़े हैं, आरती कर रहे हैं उसमें। सबने आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि उनकी भक्ति कहां तक पहुंच चुके थे। बिल्कुल अचेत अवस्था में, डॉक्टर कह रहे हैं उनको होश नहीं है बिल्कुल भी, अचेत अवस्था में पड़े, और उसमें आरती घुमा रहे हैं। आरती के टाइम में को कुछ मालूम नहीं है, शरीर को कुछ मालूम नहीं है, उसी हाथों से आरती घुमा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं भगवान को। कब वीडियो आपने देखा होगा, पूरा वायरल। तो जब ऐसे भक्त जो है तत्व को जान लेते हैं, कि हमारे जैसे नहीं है, तत्व को ठीक है बोल दिया देख लिया, तत्व को जानने के लिए बड़ी बात, उसमें पूरा जो है 24/7 24 घंटे, जरूरी नींद भी, नींद में ही भगवान है। एक बार की बात है, अर्जुन तो द्रौपदी बड़ी हो गई, क्या नाम था रे भगवान का? नारद मुनि। नहीं नहीं, भगवान की जो रानी भगा के लेके आए थे, जो नागपुर से, देखो बोल स्लिप हो जाता दिमाग से। फर्स्ट रानी भगवान की पत्नी प्रभु जी, रुक्मणी माता जी। रुक्मणी माता जी। देखिए अब ये हमारी उम्र की हालत है, देखिए बोल सकते हैं, हमारे स्लिप हो जाता है, पता नहीं। डॉक्टर बोलता कि भाई आपको B12 कौन सी ये होती है विटामिन का, उसकी कमी हुई, इसलिए आपके स्लिप हो जाते हैं शब्द बोला। अब क्या क्या बीमारियां, क्या क्या चीजें निकलती है समझ नहीं आता है। B12 भी आ गई, पहले सुना नहीं हमने नाम ही कब। अब चेक कराया ब्लड तो बोलते कि आपको B12 की बहुत कमी होगी, आपको तो इंजेक्शन लगेंगे। मैं बोला अपन नहीं कराएंगे, इतना बोले। तो जब रुक्मणी ने बोला कि जब भी अर्जुन आता है आप अर्जुन के साथ जाते हैं, उसको पंखा चलाती रहते हैं रात, ऐसी क्या बात है अर्जुन? हम भी हैं भाई, ठीक है, गेस्ट आया है तो घर पे कोई गेस्ट है तो ठीक है, अच्छा खाना खिला दिया, सुला दिया, सब चीज कर दिया, फिर आपने अपनी पत्नी के पास सो जाते हैं आके। ज्यादातर हम यही करते हैं, वो गेस्ट क्वेश्चनों से अपने चले जाते हैं आदमी। परंतु भगवान क्या करते, जब भी अर्जुन द्वारका जाते थे तो अर्जुन सो जाता तो भगवान उसको पंखा चलाते। तो रुक्मणी को ये बड़ा टेढ़ा सा शब्द लगा, तो बोले ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रुक्मणी जान सकती थी भाई दूसरा आदमी सोया हुआ कोई, तो वहां क्यों जाएगी रुक्मणी। तो उन्होंने अपना जो है गुस्सा प्रकट किया भगवान के सामने कि आप जो है ये सही नहीं लगता भाई, यार दोस्त है ठीक है, दोस्त है, पत्नी भी तो है भाई,
दोस्त के पीछे तो पत्नी थोड़ी छोड़ दोगे, जब भी वो आ जाता तुम जाके उसको, ऐसी क्या बात है वो। तो भगवान बोले ठीक है, मैं इसका जवाब कल दूंगा। तो जैसे दूसरे दिन अर्जुन सो गया, तो भगवान पंकज जाने लगे और धीरे से उसको बुलाया रुक्मिणी को, आप जो है आइए। क्या भाई, तो अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक के जो भी सांस निकलता था, सांस के तो कृष्ण की आवाज आ रही। देखो रही है मेरा भक्त, नींद में भी वो कहने मतलब नींद में भी वो भगवान को याद की पल। इसीलिए बोला मैं पंखा चलता हूँ, क्योंकि वो मेरे बिना एक सेकंड रह जाता है, एक मिनट में भगवान याद करने वाला भगवान के साथ ही रहना। ऐसे गुरु महाराज का आदेश, एक मिनट में निकलता हूँ। ସେଟା 5 साल छोटा हो। तो ऐसे ही दुर्वासा मुनि ने जब अमरीश महाराज को मारने का बोला, अमरीश महाराज एक पांव के एक इंच भी पीछे नहीं हटे, वैसे खड़े थे, क्योंकि उन्हें तब तुम पहुंचाना होता, सीधे खड़े हुए थे। मिनट में आया सुदर्शन, दुर्वासा के पीछे पड़ गया। दुर्वासा योगी था, उसमें शक्तियां थी, वो भागा नहीं पीछे। वो आप सब जानते हैं स्टोरी। भगवान ने क्या बोला लास्ट में, एक ही चीज बोली, ये मैं माफ नहीं कर सकता, जिसके प्रति अपराध किया है। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी हम अपराध करते हैं किसी वैष्णव के प्रति या किसी माँ बाप के प्रति, किसी अपराध, तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल में मैसेज डाल दिया सॉरी मैं ये हो गया प्रभु जी, ऐसा नहीं। वो तो आजकल के चलन में जाके उनसे माफी का मांगे, तब जाके उनका भी सामने वाला दिल हल्का होता है और खुद का भी दिल हल्का हुआ। ऐसा नहीं है कि हाँ लिख दिया मैसेज डाल दिया सॉरी प्रभु जी ऐसा हो गया वैसा हो गया खत्म, ठीक है, नहीं। आंख मिला के, आंख के नीचे झुक के सामने माफी मांगे, तब जाके। ये बोला दुर्वासा मुनि को, जाके जाओ अमरीश महाराज के पास, जिसके प्रति अपराध किया है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इसका। अपराध किया है क्योंकि भक्त मुझे हमेशा आएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई दूसरे किसी ने कर दिया होता तो मैं आपकी हेल्प कर सकता था, तो आपने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है। और भक्त भी को अमरीश महाराज जैसा, तो हमें अपने अपना जो शरीर है, अपनी बुद्धि है, अपना धन है, अपने पांव है, अपना नाक है, हर चीज भगवान के लिए। तो ये चीज कहते हैं कि जो भक्त तत्व जान लेता है, जो इस चीज को मान लेता है, उसके लिए फिर इधर जगह नहीं रहती है। उसके लिए वो कह रहे हैं कि शरीर को छोड़ने पर है, इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता उसे। तो देखिए, जरूरी नहीं एक जन्म का, एक ही जन्म में हो जाए ठीक है, परंतु इतना जरूर है कि इससे नीचे नहीं जा सकते हम लोग, ये गारंटी है। अगर जिस हिसाब से, खासकर आप लोग जो चल रहे हैं, आप जितने भक्त हैं, प्रभुपाद जी स्मृति में, अपने प्रभु जी की स्मृति में जो कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी के स्मृति में कर रहे हैं, उस भक्त का नीचे पता नहीं होगा। अगर सही ढंग से जितने बताया गया है, प्रभु नाम प्रभुपाद रूपी जहाज ऐसा है, इस्कॉन रूपी जहाज ऐसा है, इसमें बैठ गए हैं, कल परसों नरसों जब भी यह किनारा जरूर मिलेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा जो जुड़ा हुआ है, मेरा भक्त है या मेरे शिष्य का भक्त है, लास्ट मोमेंट तक, लास्ट शिष्य जब तक भगवान धाम नहीं जाता है, जब तक गुरु वो धाम नहीं, उनकी नजर उसमें रहती है। तो ऐसे हमें कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो शिक्षा गुरु को तकलीफ हो, या गुरु के प्रति अपराध हो, या भगवान के प्रति अपराध हो। भगवान को कैसे देखना है, भगवान को कैसे वस्त्र देखने हैं, भगवान की हंसी कैसे देखनी है, ये सब चीजें मायने करती है। देखा जाता है आपके भक्त रोते हैं भगवान जी, भगवान दर्शन करते रोते हैं, गिर पड़ते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, इतने पर उन्हें जो मुक्ति भगवान रह गए, ब्रह्म ज्योति वाले प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्म ज्योति वाले भगवान के चले जाए, भगवान की ज्योति मिल भी गए, परंतु कब वो ज्योति झाड़ दी जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल क्लोज नहीं है। आप क्या है, समानता कर रहे हैं, किसी आदमी के साथ अगर समानता करते हो, बराबर करते हो, तो आपको बराबर अधिकार नहीं मिलता है, ध्यान रखिए।
कभी भी आपको झुकना पड़ेगा, आपको नीचे करके ही या उनके नीचे झुक के सेवा भाव से, या तभी जाके दूसरा आदमी अपनाता है। आप समानता करोगे तो आप इस लेवल में नहीं है। तो योगी जन समानता के भगवान की ज्योति में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्होंने मिलना चाहते हैं। तो छोटा सा भी अपराध आ गया तो उनको धड़क के करते नीचे आ जाते हैं। उनको लिखा गया है, लिखते हैं कि इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तत्व प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है, थोड़े टाइम की। और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है, डर बना रहता है। तो भक्त और योगी और शून्यवादी निर्विशेषवादी में ये फर्क है। आधा से ज्यादा हिमाचल जो है अभी ये शून्यवादी निर्विशेषवादी है, इसको अपनाते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं बहुत ज्यादा लोग। क्योंकि अभी आपके वीडियो उसमें देखा, ग्रुप में डाला था, बाहर भी काफी नहीं देखा। भगवगीता देखो कितना बड़ा इतना बड़ा क्रैश हो गया जहाज, जिसमें जहाज के जो पार्ट है मेल्टन हो गए, बिल्कुल कुछ बचा नहीं, पिघल गए पूरे। भगवगीता कागज की बाकी इसमें भगवान बात करते हैं। ये आज इतना बड़ा एग्जाम्पल मिला हम लोग, भगवगीता में कितनी बड़ी पावर है। 242 में से 241 आदमी चले गए, पूरा जहाज का मलबा इकट्ठा नहीं हो रहा है। और भगवगीता यथा रूप प्रभुपाद जी द्वारा लिखी, भगवान की दिव्य वाणी, उसको टच नहीं कर सके, पूरी बिखेर रहे थे। टीवी वाले देखा, जो पूरा दिखा रहे थे उस चीज को, इतनी बड़ी वाणी है, कितना बड़ा तत्व बताया। भगवान बोलते इसमें रहस्य, इसलिए रहस्य दिया है अंदर का, इसलिए रहस्य बताया गया है। आगे तो लिखते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्मा की विशिष्ट व्याख्या सूर्य के किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रमय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, पूरी अनुभूति नहीं है, कहते हैं अपूर्ण अनुभूति है। ब्रह्म ज्योति में जा रहे हैं, अपूर्ण आपको अनुभूति नहीं होगी। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल बताया कि ट्रेन में आपको सफर करना या प्लेन में सफर करना, प्लेन को देखना या प्लेन को टच करना, इसमें बड़ा फर्क है। आप जा रहे हो, अनुभूति कर रहे हो उसमें, सफर कैसी सीटें हैं, कैसे पंखे लगे, कैसे लाइटें कैसे चलती है, एक आप देख रहे हो, उसको देख के निकले जा रहे हो, वो उसमें बहुत फर्क। ये बता रहे हैं कि अपूर्ण बुद्धि। और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। भगवान पुरुषोत्तम दिनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म चिंता में शुभारंभ इस प्रकार से होता है, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह है, नादि राधि गोविंदा सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वे ही आदि कारण है, इनके अलावा कोई नहीं। वो सत्य चित आनंद है, वो पूरा शरीर उनका सत्य चित आनंद, इससे बना है। भगवान चाहे भी दुख तो भी उनको दुखा नहीं सकता। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि रात बोले कि मैं मेरे को दिन उजाला हो जाए, क्योंकि उसका ये है, रात अंधेरा का ही उसका है। सूरज बोले मेरे अंधेरा हो जाए, ग्रहण के दिन थोड़ा बहुत वैसे दिखता सामने देखने के लिए, पर वैसा नहीं। यहाँ पे ये बताते हैं कि अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष, और उसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनास नाम, चेतनास चेतना नाम। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम ही हमारी अपनी अपनी व्यस्त सत्ता है, उसी प्रकार प्रण सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति। एक बार कहते हैं कि पता नहीं स्टोरी सुनाते हैं प्रभुपाद जी, कई जगह लगते हैं बोलते कि सबने सभी बड़े बड़े देशों ने ऐलान किया भी भगवान को भी अभी रिटायर हो जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया भगवान की सत्ता, कि भाई इतने टाइम से भगवान गोड 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 गोड, अभी इनको रिटायर करो कि दूसरों को भगवान बनाओ। उनको सब बड़ी मीटिंग हुई बोलते, अब मीटिंग तो हो गए पर तू ढूंढेगा भगवान है कहाँ, इसको रिटायर करेंगे, रिटायर करेंगे। कैसे से भी आदमी है कि भाई भगवान को बहुत बूढ़े हो गए, इतने टाइम से भगवान चल रहे थे। क्या करें कि भगवान एक व्यक्ति है, और भगवान की अनुभूति ही उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही
अनुभूति है। अनुभूति करना ही, जैसे हम जप करते हैं, जप करते अनुभूति करते हैं भगवान की, नाम ले रहे हैं, क्योंकि कलयुग में नाम ही आधार बताया, चैतन्य महाप्रभु में नाम आधार बताया, कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु आए साथ साथ, तो उन्होंने बताया गया कि नाम से भी आपको भगवान मिल सकते हैं, ज्यादा कोई रंगा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आप तो नामा लो और कैसे भी जपो यार, शुद्ध हो अशुद्ध हो कैसे भी जप के जपो, कोई भी इसमें नियम और कोई ऐसी चीजें नहीं है कि आपको करना पड़े, आप खाली नाम लेते रहो। तो यहाँ बताया गया कि अनुभूति पूर्ण सुपत्य दिव्य लक्षणों की अनुभूति है, ये पूर्णतया रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान पूर्ण है, पूर्णमदा पूर्णमिदा, भगवान तो पूर्ण है, परंतु हम अपने चक्षु से, हमारे जो चमड़े की आंखें हैं, इससे हम देखते हैं। भगवान तो कई जो रहते हैं ये आर्य समाजी कहते हैं भगवान को पुरुष मान सकते हैं कि इस युग का क्या है, महान पुरुष है। अगर ये कहता है कंस कहता है अरे क्या हुआ, को उठा लिया, पत्थर उठा लिया तो भगवान थोड़ी बन गया, कि अक्रूर महाराज उनको भगवान का दर्द को गुस्सा आ रहा है कि उनके चाचा लगते हैं वो, उनको गुस्सा आ रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भगवान, कोई गवर्नर उठा लिया तो क्या पार्ट कोई भी उठा लिया, कोई तक तो हम नहीं उठा सकते, मैंने बड़े बड़े काम किए हुए, या बड़े रास्ते मार दी, कौन सी बड़ी बात कर दी, उठना मार दी। तो कुछ चीजें, इन चीजें तो मानते कि भगवान जो है, हो सकता है कि हमें काम किया है, पुरुष हो सकते हैं, भगवान मानने को तैयार नहीं होते। यहाँ पे एक बोला है कि पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं, परास्या शक्ति विदेव श्रुत्या, कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी व्याख्या भगवगीता में होती है और शास्त्रों में होती है, क्योंकि जिन 24 तत्वों में नश्वर ब्रह्मांड निवृत्त है, ये सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसारों की पूर्णता संहिता, इनमें तो और सारी चीजें तत्व सब चीजें दी जाती है भगवान के द्वारा हमें दी जाती है। तो बोलने का तात्पर्य कि सब चीजें जो है भगवान से मिलती है, भगवान अपने इसी रूप से आते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई स्वरूप लेके आगे। कहते भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है, भगवान के साथ हमारा सेवा के द्वारा हम जा सकते हैं, भगवान सेवा मुख्य, सेवा ऐसा मुख्य है, उसके द्वारा ही हम भगवान के तत्व को समझ सकते हैं, जा सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान को नमस्कार प्रणाम करते बाय बाय टाटा करके नहीं होना है कि भाई हो गया ठीक है देख लिया कर, ठीक है, वो भी अपना भाव करके टाटा बाय बाय कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं उनको कि भगवान से बैठे तो बाय बाय टाटा भी कर सकते हो, पर ऐसा कि आप डुप्लीकेट दिखावे के लिए नहीं, यहाँ सेवा करना, सेवा के द्वारा ही भगवान के तत्व को समझा जा सकता है, जप के द्वारा भगवान के तत्व को समझा जा सकता है, श्रवण के द्वारा भगवान के तत्व को समझा जा सकता है। कहते हैं परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं, अगर जब सेवक मानोगे तब जाके तत्व समझ पाए। तो दिव्य है, परंतु दिव्य को समझना तो पड़ेगा ना भाई। कहते हैं जीव, हम जितने भी जीव हैं, जब हम अपने आप को उनके लाल मानते तो अपने सेवा भाव, बाप के प्रति सेवा का भाव रखना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। उन्होंने जो बोला गया भैया क्या खाना है, क्या रहना है, कैसे पहनना है, कैसे सोना है, क्या करना है, नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं करेंगे, आप ऐसा बोल रहे हैं हम तो ऐसा करेंगे। कितने दिन चलेगी नौकरी, पप्पा जी कहते नौकरी कितने दिन चलेगी, हमारा बॉस कह रहा है कि भैया आपको 8 बजे ड्यूटी पे आना है, उसके बाद आपने इतने टाइम काम करना है, ऐसे करना है, परंतु हम बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं आएंगे, हम तो 11 बजे आएंगे, उसके बाद काम करेंगे, उसके बाद मेरी बीवी का फोन आ जाएगा तो मैं तो चला जाऊंगा, क्या मालूम उसको मायके जाना है, फिर मैं बच्चों को स्कूल में लेके जाना है, तो कितने दिन नौकरी चलेगी भाई, कितने दिन रखेगा बॉस। बोलेगा ठीक है भाई, 11 महीने का नोटिस देके, वो तो एक दिन भी नहीं, वो वो तो एक दिन भी नहीं रखेगा, एक दिन भी नहीं रखेगा। जी 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 प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। जी प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम हो। तो बहुत सुंदर बोलते हो आप, बहुत कहने का अच्छा मतलब, बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो आप।
तो कहते हैं कि भोक्ता हम यज्ञ तत्व, भोक्ता जो है भगवान है, हम क्या है उनके सेवक हैं, उनकी सेवा करने के लिए आते हैं। और ये जब सेवा भाव जब आएगा तब जाके भगवान के तत्व को समझा जाएगा। भगवान ने कहते हैं कि निश्चयवादी कैसे समझते हैं, तो उस संसार उनको सब चीज मिलती है, परंतु भक्त जो है अपने आप को उसमें डुबा देते हैं, घिसा देते हैं। देखो भक्तों की बात कर रहा हूँ, हम जैसे की बात नहीं कर रहे हूँ कि हम लोग तो भाई टीम हो गया, ठीक है 8 बजे तक सेवा थी भाई, मेरी तरफ सेवा होगी, अब मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे घर से फोन आ रहा है, मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस जाके अपने काम में लग रहे हैं, फिर अपनी कमाई कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया, और उसके बाद आगे शाम को फिर आगे भगवान, हाँ ठीक है चलो गृहस्थों के लिए देखे टाइम तो लगता है, ऐसा भी ठीक है, इतना भी ठीक है, क्योंकि हमें जो है जो इस चीज में बताया गया तो इतना भी चल जाता है। तो क्या कहेंगे कि हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं, भगवान हमें किया अपने सुख दो हमारे। भगवान ने जो अपनी अंतरंगा शक्ति राधा रानी किसके लिए, अपने सुख देने के लिए, इनको सुख मिले, सुख देने के लिए आए। ये जो भी अपने ये जो भगवान ने इसके लिए पैदा किया उनको कि भाई उनको लड़ने की इच्छा हुई, मैं लड़ाई करूंगा, इच्छा है कि मेरे लड़ने वाला कोई चीज तो बराबर का आदमी चाहिए, तो उनको दिया, 4 कुमार को भेज दिया, उनको श्राप दिला दिया, जाओ भाई चलो नीचे में आऊंगा, वहां से लड़ाई करूंगा, मल्लित करूंगा, इससे लड़ूंगा, वैसे लड़ूंगा। आपका इच्छा होगी भगवान कि भगवान को व्यक्ति है वो, उनको भी इच्छा हो रही है, और वो परम ब्रह्म है। तो अभी टाइम भी हो रहा है पढ़ने के लिए, तो इस श्लोक में तो प्रभुपाद जी ने 10-10 दिन 15-15 20-20 दिन लेक्चर दिया है इसमें। तो कहते हैं यदि भगवान के साथ नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। अगर नित्य भगवान के भोग में, नित्य भगवान की हर एक चीज में, सोना भी भोग है, उनका देखना ही भोग है, सब चीज भोग है, भोग तक करना भोग, तो हम सुखी रहते हैं और हम इससे दूर रहते हैं। परंतु आजकल की औलाद जो है भगवान को, इस जीवन को नहीं मानते भाई कि अगला जीवन है कि किसने देखा, कौन देखा, कौन गया, क्योंकि उन्हें शास्त्र पढ़े नहीं, साधुओं संग किया नहीं, क्लास से सुनी नहीं, उन्हें देखा खा पिया बस हो गया खत्म, अभी खा लो जीवन में खा लो, अगले जन्म अरे गधो अगले गधा बन जाएंगे तो भी भोग मिलना है, अगले जाके बंदर बन जाओगे, कुछ ही बन जाओगे तो भोग ही भोग मिलना है, भक्ति नहीं मिलना है। भोग से भोग, भोग से भक्ति, भक्ति इसी जीवन में मिलनी, ये जीवन दिया गया है। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते, स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। स्वतंत्र रहेंगे या हम अपने हिसाब से करेंगे तो ना तो घर में सुखी रहोगे, बाप भी चौथे दिन निकाल देगा, भैया उठना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, काम पे जाना पड़ेगा, कमा के लेके आओ, घर में फोकट में नहीं मिलता है, राशन आता है, माँ परिवार कुमारी है, देखो दो राशन आजकल सीधा हो रहा है, सब बोलेंगे, बॉस बोलेगा कमाई लेके आओ, जब सैलरी मिलेगी, अरे भाई कोई क्या फायदा क्या है, कंपनी का मतलब नहीं है, मैं कर लूंगा। ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं आपको सेवा करनी पड़ेगी तब सुखी हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार से शरीर का कोई भी भाग पेट के सहयोग से सुखी रहता है या उदर के सहयोग से सुखी रहता है, परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। तो वक्त अभी समय हो गया है, बल्कि 2-3 मिनट हो गए, ज्यादा हो गया, तो यही इसका भाव है। भगवान के तत्व को समझना, भगवान की सेवा भाव से, भगवान के जो गुण रूप लीला इनके श्रवण करने से और भक्तों के मुखारबिंद से सुनने से, देखो हमारे तो सुनो नहीं सुनो फर्क, जो भक्त लोग हैं उनके मुखारबिंद से सुनोगे या सेवा भाव से, परंतु भगवान से ज्यादा भक्तों की सेवा। तो प्राय आप इस कोण में देखा जा रहा है, हम देखते रहते हैं, कल अभी दीक्षा भी नहीं होती है, आपके 25 साल से 30 साल से आप नहीं बोलेंगे, सामने वाला आपको कंधा मार के निकल जाएगा, ये बात चल रहे हैं। या जहां बड़े सीनियर भक्त सेवा करते हैं बिना दीक्षा वहां जाके लेट रहे हैं, उनके साथ में बैठ के ऐसे खा रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत इस चीज का करना चाहिए, तब जाके भक्ति। जब तक आपको भाव नहीं जगेगा, सेवा भाव नहीं जगेगा, तो भक्त के प्रति जगेगा तो भगवान के प्रति क्या जगेगा, मतलब भक्त के तो 2 शब्द है, भक्त, भगवान तो 4 शब्द है भाई, तो 2 शब्द ही आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो 4 शब्द तो आपके
जाने में तो वही दुनिया उम्र निकल जाएगी, जन्म निकल जाएंगे। तो हाथ जोड़ के ये मेरी विनती है, इस श्लोक में जितना मेरे को मालूम था उतना मैं बता दिया। बाकी प्रोपा जी ने तो इस श्लोक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और खासकर हम लोगों के लिए वही चीज है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझसे कुछ ज्यादा बोला गया हो, कुछ किसी को बोलने से, मेरे बोलने से किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, किसी को तकलीफ हुई, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी कौन सा श्लोक पढ़ा था आज? ये 9 नंबर श्लोक है प्रभु जी, चौथे अध्याय का 9 नंबर श्लोक। चौथे जन्म जाकर कर्म नौमा, से मैं दिव्य में, जन्म हाँ, कर्म च में जन्म कर्म दिव्यम। चम से मैं दिव्य में। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया श्लोक है ये, बहुत महत्वपूर्ण जी जी श्लोक है। जी 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 जी। इसके लिए तो प्रभुपाद जी सरकार 4-4 तो 5-5 दिन बोलते थे। जी 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 हाँ, तो एक बार प्रभु ने इसके बाद 13 दिन तक प्रभु ने क्लास दिया था इसी को। हरे अच्छा, कृष्ण इसी प्रभु। श्लोक किसी को। का कोई जिज्ञासा हो, कुछ खोल सकते हैं अपना, इनम्यूट कर लीजिए। कोई हो कुछ पूछते, जो मेरे को मालूम हो उतना बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो ज्ञान आपको मालूम ही है। हरे कृष्ण सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आप अपने आप को अभी अनम्यूट कर सकते हैं, कर पा रहे हैं? जी बोल। कुलसार प्रभु जी, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। प्रभु जी जी है। बाबा जी बहुत बढ़िया बताते हैं ये। पहले कैसे तो मैं प्रभु जी? पूछ रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरा बात समझ आती है, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा भारी सा रहता है, तो मेरे नहीं, आवाज आपका बराबर अच्छा समझ बोलते हो आती है जी। क्या आपको? आप बहुत सुंदर बोलते हो, आप अरे बहुत अच्छा फौजी तो बोलते हो। मानता है आपकी ही है, तो मेरे को देखो, ये सब चीज मेरे को मालूम है, मैं कौन कितने पानी में हूँ। पर ये हमारी सेवा लगाई गई है, तो सेवा करना हमारा फर्ज है चीज। बाकी हमारी इतनी औकात ही नहीं है, इतना ये नहीं है कि हम किसी को बता सके या लेक्चर दे सके। परंतु अपने भाई बंधु बैठे हैं, नए आदमी हैं, नए भक्ति में है, तो हमारे जैसे ही हैं, तो हमारे जैसे में आपस में हम बात कर सकते हैं। पर तुम्हारी औकात नहीं है कि किसी को, भक्त आदमी को हम ये चीज बता सके। ये मुझे सब चीज मालूम रहता है। ये तो आप भक्तों की बड़प्पन है जो आप ऐसा बोल रहे हैं, बाकी मुझे मालूम है भैया। तो कुछ कोई जिज्ञासा हो जो मैं बता पाऊँ तो आप पूछ सकते हैं। हरी बोल। हरे बताता कृष्ण हूँ, क्लियर प्रभु कोई जी, ना राम किसी को। राम प्रभु जी। ना ना, अपना नरेंद्र बाबू जाओ, जय दिल्ली श्री वाले प्रभु दिल जी। वाले हैं। प्रभु जाओ। जी बहुत धन्यवाद, इतना विस्तृत जो आपने व्याख्यान किया है। मैं इस श्लोक को काफी टाइम से पढ़ रहा हूँ। सिर्फ मैं इसमें मतलब एक ही लाइन में इसमें तात्पर्य दिया हुआ है कि जो मेरे धाम को, मेरे जन्म कर्म को समझ लेता है वो मेरे धाम को आता है, उसका कभी वापस जन्म नहीं होता। तो मेरे जी जी दिव्य जी जन्म कर्म को समझने से तात्पर्य मतलब हम जान रहे हैं कि भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम, हमारे अंदर वो जिज्ञासा बनी रहती है कि भगवान कौन है और उनका जन्म कर्म क्या है। तो इसका तात्पर्य थोड़ा सा विस्तृत बताएंगे प्रभु जी? उनको समझना मतलब किस तरीके से समझे? हाँ जी। नहीं नहीं, मैं ना जो, जन्म एक मिनट जी जी प्रभु जी। फोन आया था। हाँ जी। नहीं तो सिग्नल मैं तो ब्रेक हो आपको जी प्रभु साथ से बता दिया ना, क्योंकि समझने के लिए मैं तैयार है, हमारे तो बिल्कुल इजी बता दिया है। पापा जी कहते हैं कि योगी जनों को, इनके लिए तो बहुत तकलीफें हैं, बहुत कष्टों से आगे समझना पड़ता है। हमें तो पापा जी ने माला दे दी है, गुरुओं ने माला दे दी है, शास्त्र दे दिए हैं, पढ़ो और सेवा भाव बताया ना, लास्ट में तो यही तो पढ़ा मैंने। सेवा भाव को 10 समझा जाएगा। समझ रहे नहीं समझे होते तो आप कैसे जुड़ते इस चीज से? आप समझ रहे हैं, पर धीरे धीरे समझ रहे हैं, हम इसमें पढ़ रहे हैं। अभी अब मैं और पहले में क्या फर्क है? आपको फर्क नजर आ रहा है ना आपके? आप पहले का सर्कल आपका दोस्ती का होगा, और अभी के सर्कल में कितना आपको फर्क नजर आ रहा है आपको? अरे बोल नरेंद्र बाबू, जी प्रभु जी। आपको आपको डिफरेंस नजर आ रहा है पहले वाले नरेंद्र जी बाबू जी और जी अभी वाले जी में? प्रभु जी, डिफरेंस तो नजर आ रहा इसका है प्रभु जी। मतलब, इसका मतलब समझ आ रहा है, जब ही तो आ रहा है ना। ये जो आपने है जन्म कर्म भगवान के दिव्य, भगवान का दिव्य है, तो ठीक है, सिलसिला समझ लिया कि भगवान आते हैं, भगवान अपने रूप में रहते हैं, भगवान जैसे शरीर में आते हैं वैसे रूप में चले जाते हैं, ये दिव्य रूप है भगवान कहते हैं। परंतु लोग समझ नहीं आते भगवान क्यों आते हैं। पिछले श्लोक में बताया कि मैं साधुओं का उद्धार करने के लिए आता हूँ, दुष्टों को नाश करने आके आता हूँ। परंतु यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं आपको कैसे मिल सकता हूँ। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि आपको सेवा भाव से, सेवा भाव से भगवान में, आपको घी अगर ढूंढना है तो डायरेक्ट तो घी दूध में मिलेगा नहीं आपको। घी ढूंढने के लिए आपको इसका मंथन करना पड़ेगा।
ठीक है प्रभु जी, सुन रहे हैं ना? जी जी प्रभु जी सुन रहा हूँ प्रभु जी। तो घी के निकालने के लिए आपको पहले तो दूध को लाओ, फिर उबालो, उबाल करके उसको फिर रखो, फिर उसका दही बनाओ, दही बनाने के बाद मथते रहो मथते रहो मत, फिर जाके आपको थोड़ा थोड़ा घी नजर आएगा, कैसे भी नजर आने लगा है। तब ये दिव्या, ये बेटी तत्व, ये तत्व है और क्या भगवान। एग्जाम्पल तत्व दिया ना मैंने घी का, तो ऐसे ही करते 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 समझ रहे हैं। एक दिन में थोड़ी समझ आएगा, एक दिन में समझ लिया तो चले गए, फिर तो मतलब नहीं है। लोग पढ़ेंगे, चलो भाई हो गया तत्व समझ हो गया, चलो भगवान लेके जाए। तो प्रभु जी फिर ये जन्म भी कम पड़ जाएगा क्या समझने के लिए? कुछ नहीं, प्रभुपा जी कहते कि 1 मिनट लगेगी। प्रभुपा जी किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम कितने जन्म लगेंगे भगवान के धाम जाने में? प्रभुपा जी कहते 1 मिनट। आपने सुना होगा लेक्चर प्रभुपा जी का, सरेंडर करना पड़ेगा पूरी तरह से। तो हम सरेंडर करने में जन्म लग जाएंगे, सरेंडर करते नहीं है। कभी लोग आ जाती, कभी बेटे आ जाते, कभी वो आ जाता, कभी ये आ जाता, कभी वो आ जाता। क्योंकि इच्छा है ना अंदर, इच्छा मारने के टाइम लगेगा, थोड़ा सा घिसाई करनी पड़ेगी, घिस घिस के तब जाके घी निकलेगा। मंथन तो करना पड़ेगा प्रभु जी। अभी हमारे पर दुनिया भर के डंगे लेके चले हम क्या? अगर मान लिया कंपनी आप ₹1,00,000 सैलरी है, 90,000 दे दो तो आप मैं बंद कर दोगे 10 मिनट में ही। मैंने पूरा काम किया, 10,000 कम क्यों दे रहे हो? तो हमारा सारी भगवत्ता उधर ही धरी की धरी रह जाती है। ऐसी कई चीजें आती है, तो हमारे को सहनशीलता, दमता, ये सारी चीजें जो है धैर्य, सब चीजें देखो, काफी आगे की चीजें आएगी। अभी तक तो भगवत्ता ही है, और चीजें भगवत में सब नजर आएगा कि कैसे कैसे भक्तों को भगवान मिले, कैसे कैसे भगवान तत्व को समझा। तो ये चीज है। ठीक है जी। जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर व्याख्यान के लिए, और मेरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए आपने इतना विस्तृत व्याख्यान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न को? माता जी काफी रहते हैं ग्रुप में, प्रभु जी तो कम ही रहते हैं। माता जी तो और प्रभु जी को आगे आना पड़ेगा और क्वेश्चन डाउट संशय पूछना पड़ेगा, अन्यथा डाउट में ही रह जाएंगे, इसलिए अपना डाउट संशय जरूर एक्चुअली पूछे। क्या है, हरे कृष्णा माता प्रभु जी जी, क्या बहुत करेंगे, धन्यवाद। 9 बज जाते हैं, हरे कृष्णा 9 प्रभु। 9 बज जाते हैं। तो माता जी लोगों बेचारियों को कोई घर प्रसाद देना है, कोई बनाना है, सुबह बच्चे स्कूल जाने हैं तो उनको कोई प्रेस करना है, कोई क्या, वो भी बेचारी ये है उनकी। मैं समझता हूँ उनके तत्व को, उनका तत्व इतना बहुत है, जो पर अपने ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, जो उनका घर में ईश्वर दे रखा है, उनकी सेवा कर रही है। उनके लिए तो ये तत्व है, ये तत्व जानना है। क्योंकि आदमी जो कर रहा है धर्म के अनुसार 50% ऑटोमेटिक ही इनको मिल जाता है। हरे कृष्ण। ठीक है गुलजार बाबू, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हाँ जी माता जी, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं अनुराधा माता बोल रही हूँ। जिंदाबाद। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के अनेक दिव्य रूप है, फिर भी वो अद्वैय भगवान है। अद्वैय भगवान हम्म, है मतलब हम्म। क्या मैं समझा नहीं मैं। उन्होंने बताया कि भगवान के अनेक कट रही है दिव्य आपको रूप है, आज की? हाँ दिव्य रूप है, हाँ। किंतु फिर भी वे अद्वैय भगवान है। तो अद्वैय अद्वितीय भगवान मतलब, है। अद्वितीय भगवान मैं समझा नहीं, क्या अद्वितीय मतलब? प्रभु जी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर ना, धम्म संहिता में लिखा हुआ है। जैसे कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं, भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वैय भगवान हैं। हाँ, वो छुपे छुपे रहते हैं भगवान के दिव्य रूप। मतलब क्या, भगवान जब भी आते हैं दिव्य रूप में ही आते हैं। कौन सी लाइन है, कहाँ पे है? प्रभु जी फर्स्ट पैराग्राफ में जहाँ पर अच्छा, फर्स्ट, हाँ जी ठीक जो है ठीक है, नीचे। हाँ। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वैय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि ये संसार, कहते हैं कि भगवान जो है दिव्य रूप में आते हैं, परंतु एक जैसे रहते हैं। भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा, चेंजिंग नहीं आती है भगवान में। अलग अलग रूप में आते हैं, भगवान कभी चेंज नहीं होते हैं, एज इट इज रहते हैं। भगवान जब भी लेते हैं तो अवतार, मतलब इस जो ऊपर अवतार नहीं बोलते, जब इस संसार में इस भूमि पे आते हैं तब उसको अवतार बोला जाता है। तो भगवान का एक ही रूप जाता है, वो कभी चेंजिंग नहीं होती है उनकी, कभी चेंज नहीं होते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। इसलिए लिखा है ना कि संसारी विद्वानों ज्ञान योगियों के लिए अगम्य, वो नहीं समझ पाते हैं। उनको ये सब चीजें, जैसा कि वेदों में पुरुष बोध में कहा गया है कि देव एक कोई, वो भगवान कृष्ण को मानते ही नहीं है वो।
तो मेन भगवान कृष्ण को जो है वो समझते हैं कि चल ये भी रूप ऐसे ही है सब चीज, लेकिन दिव्य, परंतु भगवान कृष्ण का जो रूप है वो मेन स्वयं भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है। बाकी हो सकता है अलग अलग इसमें, पर कृष्ण जो है एक्चुअली जो चीज है वो कृष्ण है। बाकी तो अवतार इनसे निकलते आगे आगे आगे, ये नहीं त्याग के रूप निकलते, परंतु मेन कृष्ण ही स्वयं भगवान है, दूसरे कोई नहीं। जो भी आते आगे अवतार आते हैं, पर मेन जो है कृष्ण भगवान आते हैं, इसके लिए तात्पर्य में लिखा गया। परंतु जो दूसरे जो लोग हैं वो इस चीज को समझते नहीं, वो इनको भी सारा वैसे समझते रहते हैं, ठीक है। ठीक है जी प्रभु जी, कुलतार प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी नहीं है क्या आज? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतना विस्तृत व्याख्यान देने के लिए और हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए श्लोक पे और भक्ति रसमय। तो शैली माता की कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है? नहीं तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हम। प्रभु जी का है ना, प्रभु जी का आज बर्थडे है भाई, आज आविर्भाव दिवस है प्रभु जी। प्रभु जी का बर्थडे है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी हाँ जैसे जी, कि प्रणाम। सबको पता ही है कि आज प्रभु जी का जन्मदिन है और एक जी। रवि पटियाल प्रभु जी हैं, उनका भी जन्मदिन है आज। तो पहले जो प्रभु जी को, अरुण चैतन्य प्रभु जी को ये जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि भक्तों के लिए वैसे जन्म क्या डेली जन्म लेते हैं, वो डेली इसमें लगे रहते हैं, परंतु फिर भी अनुसार जो जन्मदिन है तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई। उनके लिए महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण देखिए मेरे हरे राम मेरे राम फोन आ रहे राम हैं, हरे हरे, उतार हरे प्रभु मेरा कुछ फोन कृष्णा आ रहे हैं। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे ठीक है राम प्रभु जी, ठीक है। हरे हरे। हरे कृष्णा। शैली माता जी, और किसका बर्थडे है? प्रभु जी रवि पटियाल प्रभु जी। ये कौन है प्रभु जी? ये अंजू माता जी हैं अभी क्लास में, उनके हस्बैंड है बवारना से। अच्छा, अंजू माता जी प्रभु जी हैं क्या? तो प्रभु जी हैं अभी या नहीं? नहीं प्रभु नहीं है, वो किश्तवाड़ी है उनकी। अच्छा, और प्रभु जी माला वगैरह कर रहे हैं वो भी? प्रभु जी माला नहीं करते। अच्छा, माला करवाइए उनसे फिर। हाँ जी हाँ, आज जन्मदिन है, आज ही पकड़ा दीजिए फिर माला उनको ना। हरि बोल। बोला एक ही चीज मैं एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, आप गिफ्ट पकड़ाइए उनको, ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी। तो प्रभु जी को ये हम प्रार्थना करेंगे कि माता जी का कहना माने और माला आज ही पकड़ लें। तो इसके लिए आपको माइक ऑन करना होगा और आपके हाथ भी आसमान की ओर होना चाहिए। तो सिंग करें, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। तो